हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर साइंस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साइंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। उन सभी के लिए 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे की किसी डिवीजन या किसी ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एमपीपीएससी, जेल प्रहरी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब जगह साइंस पूछा जा रहा है। तो साइंस को मजबूत करने के लिए और उसमें अपनी पकड़ बनाने के लिए 50 क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले है, शरीर की सबसे लंबी या फिर बड़ी कोशिका कौन सी होती है? वो होती है तंत्रिका तंत्र। ये मस्तिष्क में पाई जाती है और इसके अध्ययन को न्यूरॉन कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी या लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 22। याद रखिएगा, शरीर में अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड्स की संख्या कितनी होती है? 22। शरीर में प्रतिदिन यूरिन बनता है, कितना बनता है? 1.5 लीटर। शरीर में प्रतिदिन यूरिन बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि उसमें यूरिया होता है, उसी कारण मूत्र दुर्गंध देता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। शरीर का सामान्य तापमान होता है। डिग्री सेल्सियस की बात की जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान होता है और केल्विन की बात की जाए तो 310 केल्विन शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैरों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैरों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम तथा फास्फोरस। ये मजबूती भी देता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम तथा फास्फोरस। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जल में मर्क्यूरी के प्रदूषण के कारण। इसमें आपके जो हाथ पैर होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, हड्डियां बहुत ज्यादा अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। तो मिनी माता रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? जल में मर्क्यूरी की प्रदूषण के कारण होती है। मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी। स्किन के अध्ययन या मानव शरीर में त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। पित्त या बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत या फिर लीवर के द्वारा। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? रिलैक्सिन। किस हार्मोन का स्राव होता है? रिलैक्सिन। विटामिन ए की संचित होता है, कहाँ संचित होता है? यकृत में। कहाँ संचित होता है? यकृत में संचित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? यकृत ही है, लीवर ही है। आप ये याद रखिएगा। सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ही है। लाल रक्त कण, रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट कहा जाता है लाल रक्त कण या रेड ब्लड सेल्स को। शरीर का ताप नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड में। शरीर का ताप कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड में। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर हम किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं? ओ को। किसे कहते हैं? ओ को।
मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसिप्टर किसे कहा जाता है? ए बी ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। रुधिर को थक्का जमने ब्लड क्लॉट में सहायक होते हैं प्लेटलेट्स। क्या सहायक होते हैं? प्लेटलेट्स। अगर और ये किस विटामिन की वजह से होता है? ये होता है विटामिन के की वजह से। अगर बॉडी में विटामिन के है तो ये रक्त के थक्का बनने में, ब्लड क्लॉट बनने में सहायता करता है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फेरेनोलॉजी। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फेरेनोलॉजी। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में भी कौन सी गैस अवेलेबल है? नाइट्रोजन। जीवित जीवाश्म कौन होता है? साइकस एक तरह का ये पौधा होता है, इस तरीके से इसकी छोटी छोटी पत्तियां होती है, इसे बोला गया ये है साइकस का पौधा। तो जीवित जीवाश्म किसे कहा गया है? साइकस को कहा गया है। आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के नोट्स के लिए वहाँ अदर एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज भी परफॉर्म होती है। क्वेश्चंस को सॉल्व करना, पोल में आंसर देना, इस वजह की एक्टिविटीज वहाँ होती रहती है। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। ऊर्जा उत्पन्न के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का, C6H12O6 किसका यूज करती है? ग्लूकोज का। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन। इसकी वजह से हमारी बॉडी में रक्त का संचार होता रहता है और कहीं जमता नहीं है। किसकी वजह से खून शरीर में नहीं जमता है? हिपेरिन की वजह से। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम पर। पुरुष क्रोमोसोम पर निर्धारित होता है लिंग का निर्धारण, कि बेबी गर्ल होगी या बॉय, ये किस पे निर्धारण करता है? मेन क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय, 4 भागों में होता है ये। शरीर में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स की संख्या पाई जाती है 46। ये बहुत बार पूछा गया है कि मनुष्य शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग या लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? त्वचा। क्या है? त्वचा। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है उसको। मनुष्य में ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है। जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती है वो किसके द्वारा होती है? सेरिब्रम के द्वारा होती है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मनुष्य में पसलियों की संख्या, रिब्स की संख्या होती है 12 जोड़े होते हैं इसमें। शरीर में हड्डियों की संख्या, बोन्स की संख्या होती है 206। शरीर में मांसपेशियां, मसल्स की संख्या होती है 639। लार या सलाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। रुधिर में, प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का शमशान कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लीहा को। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। किसका होता है? पायरुविक अम्ल का। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। लाल रक्त कणिकाएं या फिर रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो में। कहाँ होता है? बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में। रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो में होता है। रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाओं का जीवन कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन का।
श्वेत रक्त कणिकाओं को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? किडनी में। कहाँ छनती है? किडनी में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है श्वसन की क्रिया? कहाँ संपन्न होती है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। ये हमारे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। आप इनको 2 या 3 बार अगर कंटिन्यू पढ़ते हैं तो आपको ये याद हो जाएंगे। साइंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है आजकल की सभी एग्जाम्स के लिए। मैं आपको फिर बताना चाहूंगी कि आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, तो आप हमारे साथ वहां जरूर जुड़िएगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट को। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप कुछ भी सजेशंस देना चाहते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। Thank you so much.